लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वाणी। मनुज देवता बने। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कल आपको जीवन मुक्ति के बारे में बता रहा था कि आप जीवन मुक्त होकर जिएं, बंधनों से छूट जाएं। बच्चा माँ के पेट में बंधा रहता है, बाहर आ जाता है तो कितना खुश। कैदी जेल खाने से छूट जाता है तो कितना खुश हो जाता है। और पंछी पिंजरे में से छूट जाता है तब कितना खुश होता है। मुक्ति का आनंद ऋषियों ने बताया है कि ये आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा आनंद है। व्यक्ति इस मुक्ति का स्वच्छंद जीवन जी सकता है, स्वाधीनता का अनुभव कर सकता हो तो क्या कहने का। पूर्व में मैंने आपको लोभ, मोह और अहंकार के बारे में ये कहा था कि आपके सारे के सारे दुश्मन ये ही हैं, जिनको आपने छाती से लगा रखा है, जिनको मित्र बना रखा है, जिनके सहारे आपने ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर रखा है। आप इन तीनों का तिरस्कार कीजिए, इनके चुंगल से छूट जाइए। मित्रों, आज आपको एक नई बात बताते हैं कि आपको स्वर्ग का जीवन जीना चाहिए। आप निश्चित रूप से स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं। स्वर्ग का जीवन जीने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, स्वर्ग और नरक आपका बनाया हुआ है। स्वर्ग आप बना सकते और बिगाड़ भी सकते हैं। आपके एक हाथ में स्वर्ग है और एक हाथ में नरक है। आप चाहे तो स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं, सामने देख सकते हैं और मज़ा उड़ा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नरक का जीवन जिएंगे तो आप इच्छा से अनिच्छा से नरक का इस्तेमाल कीजिए और नरक में फंस जाइए। यह आपकी मर्जी की बात है। भगवान ने हर आदमी को स्वाधीन बनाया है और इस योग्य बनाया है कि वह स्वर्ग और नरक में से जिस किसी को वर्ण करना चाहे तो खुशी से कर सकता है। स्वर्ग का जीवन कैसे? मित्रों, क्या करना चाहिए? आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? इस दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये पड़ती है कि आदमी अपनी बहुत सारी इच्छाएं लिए हुआ बैठा रहता है। अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वह दुखी होता है। आदमी को अपनी ज़िंदगी में 60% दुख इस बात का है कि उसने तरह तरह की कल्पनाएं कर रखी है और तरह तरह की कामनाएं कर रखी है। इन कल्पनाओं और कामनाओं के पूरा न होने पर वह हैरान होता है, दुखी होता है। आदमी को शारीरिक दुख तो कभी कभी होते हैं, परंतु मानसिक दुख बहुत है। खाने पीने को नहीं मिले तो शारीरिक दुख, हारी बीमारी हो जाए तो शारीरिक दुख, बस और क्या दुख है बताइए? कोई दुख नहीं है। खाने पीने की कमी है क्या? कुछ कमी नहीं है। अगर आदमी भले आदमी के तरीके से रहे तो बीमारी भी नहीं आए। बीमारी आएगी तो वैसे कदाचित ही कभी आएगी, जिसमें आदमी बेचैन हो जाता है। कोई बवासीर हो गया, कोई खांसी जुकाम होगा, ये तो सब चलते रहते हैं। ये सब इतने बड़े दुख नहीं हैं। आदमी का एक ही बड़ा दुख है कि उसने बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़े बड़े मनोरथ और बड़ी बड़ी भौतिक महत्वाकांक्षाएं बना रखी है और ये पूरी नहीं हो पाती। क्या इनका पूरा होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया परिस्थितियों केवल आपके लिए ही थोड़े ही बनी है। आप अनुकूल परिस्थितियों से ही तो मनोकामना पूरी कर सकेंगे। दूसरे आदमी सहयोग देंगे तभी तो बात बनेगी। वातावरण आपके अनुकूल होगा तभी तो बात बनेगी। वातावरण आपके अनुकूल बने या कोई गारंटी नहीं है। परिस्थितियों आपके अनुकूल बन जाएं और कोई गारंटी नहीं है। फिर आपको मनोकामना पूरी हो जाए कोई ज़रूरी है? मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, इसलिए आदमी आमतौर से दुखी रहते हैं। इच्छाएं पीछे रखिए। मित्रों, तब क्या करना चाहिए?
आप स्वर्ग सा जीवन जीने के लिए मनोकामना को पीछे हटा लीजिए और ये मत सोचिए क्या परिणाम मिलेगा। आप अपने मन को एक केंद्र पर केंद्रित कर लीजिए और फिर आप ये सोचिए कि हमारे फ़र्ज़ और कर्तव्य जो है उन्हें हम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अपना आप फ़र्ज़ और कर्तव्यों को गौर कीजिए कि इनका पालन किया कि नहीं। अपनी खुशी को आप इसी पर केंद्रित कर लीजिए। अगर हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया तो खुश, अपने बच्चों को संस्कृत करने के लिए प्रयत्न किया तो खुश, हमको अपने माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य पूरा करना चाहिए थे वो पूरा किया तो खुश। आप खुशी क्यों नहीं ले सकते? आप अपनी मुट्ठी में खुशी क्यों नहीं रखते? दूसरों के हाथ में क्यों बेच देते हैं? आपका बेटा यदि सुपात्र बनेगा और आपका आज्ञाकारी बनेगा तब आप खुश होंगे, ना हुआ तब तो आपने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में गिरवी रख दी ना। आपकी बीवी हंसी खुशी से रहेगी और आपकी आज्ञा का पालन करेगी, आपकी मर्ज़ी से चलेगी तो आप खुश, और नहीं चली तब आपने बेच दी ना अपनी खुशी। नाराज़गी में फिर रहे हैं तब ना। परिस्थितियों के गुलाम मत होइए, अपनी मन स्थिति पर केंद्रित हो जाइए। केंद्रित हो करके सारे संसार भर में सिर्फ एक खुशी का अपना केंद्र बना लीजिए कि हमको अपने फ़र्ज़ और कर्तव्य पालन करने हैं। मित्रों, फ़र्ज़ और कर्तव्य पालन करने का अगर आपका मन होगा, मर्ज़ी होगी, तब फिर क्या होगा? फिर आपको मज़ा आ जाएगा और क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। फिर आपको अपने फ़र्ज़ से कोई रोक नहीं सकता। आप अपने मित्रों के प्रति कर्तव्य को निभाएं, इसमें कोई रोकता है क्या? मित्र आपके प्रति बदला चुकाएंगे कि नहीं, ये बात सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपके मित्र बदला चुकाएंगे। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि बच्चे हमारा कहना मानेंगे। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि हमारी स्त्री हमारे आज्ञा अनुसार चलेगी। आप ये उम्मीद मत कीजिए कि जैसे हमने ख्वाब सजो रखे हैं उसी तरीके से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। ना, ऐसा मत कीजिए। सच्चा कर्मयोग तब क्या करें? आप सब ओर से अपने आप को समेटकर जो बात आपके हाथ में है, जो आपकी मुट्ठी में, उस पर केंद्रित हो जाइए। परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं है। दूसरे लोग आपके हाथ में क्या सलूक करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपनी खुशी को आप उन बातों में मत मैसर कीजिए, नहीं तो दुखी रहेंगे। आप सुखी होने का एक ही तरीका है कि हम अपने कर्तव्य और फ़र्ज़ कहाँ तक पूरा कर सकते हैं, ये हमने पूरे किए कि नहीं, बस इतने से ही बात ख़त्म हो गई। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। अगर आप कर्मयोगी बन जाएं और ड्यूटी यम फ़र्ज़ को प्यात मान लें और ये देखें कि हमने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से अंजाम दी, इसलिए हमको खुश होने का हक़ है, हमको संतोष करने का हक़ है। अगर आप ये बात मान लें तो आप देखेंगे कि आपने खुशी का केंद्र बिंदु बदल दिया और तब आपको 24 घंटे मुस्कुराते रहने का, हंसते रहने का, प्रसन्न रहने का पूरा अवसर मिल जाएगा। आपको कर्मयोगी होना ही चाहिए। आपको अच्छी से अच्छी उम्मीदें करनी चाहिए और बुरी से बुरी बात के लिए तैयार हो रहना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वही हो जाएगा। अगर उल्टा हो गया तब उल्टा भी होता रहता है, आपको मालूम नहीं है। पंजाबियों का पाकिस्तान से जब पंजाब का बंटवारा हुआ था तो वहाँ बेचारे कितने मालदार आदमी थे। एक सप्ताह के भीतर परिस्थितियाँ उलट गई थी। किसी का बच्चा मर गया, किसी का धन छिन गया, किसी का क्या हो गया, वे भागकर इधर आ गए। फिर ये परिस्थितियाँ आपके लिए नहीं आ सकती क्या? आपके लिए भी हो सकती हैं। हर स्थिति के लिए रहें तैयार।
इसलिए मित्रों, आप अच्छी से अच्छी उम्मीद कीजिए, अपने भविष्य के लिए सुनहले सपने देखिए। हमको अच्छा भविष्य बनाना है, लेकिन साथ में आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि ठीक इसके उल्टा हो जाए, तब क्या होगा। तब हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप अपनी लड़की की शादी अच्छे से अच्छे घर में कीजिए, अच्छा घर भी ढूंढिए और ये उम्मीद कीजिए कि आपकी लड़की का गृहस्थ जीवन अब अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन इसके लिए भी तैयार रहिए कि आपने जिस लड़की की शादी की है, लड़का नकारा निकल गया तब, चोर निकल गया तब, दुष्ट निकल गया तब उसके लिए भी तैयार रहिए। लड़की को भी पहले से इस बात के लिए आगाह रखिए कि ये भी हो सकता है कि उस घर में तुम्हारा सम्मान न हो, तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से कट जाए। ऐसे सपने भी दिखाइए, लेकिन ये तैयारी भी रखिए कि ऐसा भी हो सकता है उसी घर की परिस्थितियाँ ऐसी विकट हो जाएं, ऐसे दकियानूस लोग हों, ऐसे चोर चंडाल हो कि सब हैरान कर डालें। अतः इसके लिए भी तैयार रहिए, मुकाबले के लिए तैयार रहिए। उस स्थिति में क्या करेंगे, यही कल्पना कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि भविष्य के बारे में न तो केवल सुनहले सपने देखिए, वरना बुरी से बुरी बात के लिए तैयार भी रहिए। आप अगर ये सब मान लेते हैं तो मैं आपको कर्मयोगी कहूँगा। तब आपको जीवन में मज़ा आ जाएगा। आपकी खुशी का यही वह पॉइंट नंबर 1 है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।